तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीबी एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक, शेयर और कमेंट कर डालना। और हाँ, जिन्होंने अब तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उन एपिसोड्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। और जिन्होंने पहले ही देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं। ऐसे ही डैनकिंग शेन ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी, पूरा इलाका हिल गया। हवाएं इतनी तेज हो गईं कि डबल ड्रैगन मास्टर्स को भी संभल कर खड़ा होना पड़ा। उनके चेहरे गंभीर हो गए। सैकड़ों साल बीत गए थे और डैनकिंग शेन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब उन्हें भी शक हो रहा था कि क्या वो दोनों मिलकर भी उसे रोक पाएंगे। लोग दूर से स्क्रीन देख रहे थे, सबके चेहरे पर डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी सब कुछ तबाह होने वाला है। 3 लोग थे जो जेनेसिस स्टेज के टॉप लेवल पर थे और ये फाइट देखने का मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। एक मास्टर यानी बाई मेई बोला, शेन, लड़ाई से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। डैनकिंग शेन ने मुंह बनाया, पूछो। बाई मेई बोला, इतने सालों बाद अब क्यों तलवार चाहिए? कोई तगड़ा दुश्मन मिल गया या तू कोई इलाका जीतना चाहता है? कुछ तो वजह बता। दूसरा मास्टर हेरान भी उसकी तरफ घूर रहा था, वो भी जवाब चाहता था। डैनकिंग शेन ने आंखें छोटी की, बताना ही पड़ेगा। बाई मेई ने ठंडी आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं, अब तो तू हमारा स्टूडेंट भी नहीं रहा, हमें कुछ भी बताने की मजबूरी नहीं है। हेरान ने उसे घूरते हुए कहा, पर हमने तुझे एक चीज तो सिखाई थी, जो भी कर उसकी कोई वजह होनी चाहिए। सही हो या गलत, कम से कम खुद को तो पता हो क्यों कर रहा है, ताकि बाद में पछताना न पड़े। मास्टर्स की बात सुनकर डैनकिंग शेन थोड़ी देर चुप रहा। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। वो समझ रहा था ये दोनों उससे पूछ रहे थे कि क्या वो अब भी दिल से उन्हें टीचर मानता है, क्या वो तलवार लेने के लायक है। डैनकिंग शेन ने लंबी सांस ली। सच कहूं तो 3 साल बाद मेरी एक लड़ाई होगी, जानलेवा, सेंट्रल इलाके के उस पागल बूढ़े से। मुझे यकीन है अगर ये एटलस स्वॉर्ड मेरे पास हुआ तो मैं जीत जाऊंगा। बाई मेई के मुंह से निकला, सेंट्रल का वो इनविंसिबल स्वॉर्ड वाला? तू उससे भिड़ेगा? पागल हो गया है क्या? हेरान के हाथ कांप गए। उसने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। हरामी, तुझे लगता है तू वेस्टर्न लैंड्स का सबसे बड़ा बनने से दुनिया का किंग बन गया है? वो बूढ़ा कोई खिलौना है? चारों इलाके मिलकर उसे रोक नहीं पाए। डैनकिंग शेन बस गहरी सांस लेता रहा। वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। बाई मेई ने उसे देखा और कहा, शेन, तू ऐसा नहीं है जो यूं ही बेवकूफी करे। तुझे पता है कब पीछे हटना चाहिए। फिर ये क्यों? डैनकिंग शेन ने सिर उठाकर कहा, कभी कभी आदमी को वो करना ही पड़ता है जो करना नहीं चाहिए। उसने आंखें बंद की और बोला, तुम्हें याद है मैं जाने से पहले क्या बोला था? मैंने कहा था मुझे मेरा रास्ता मिल गया। दोनों मास्टर धीरे से बोले, इस दुनिया में शांति लाना। डैनकिंग शेन की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वही मेरा रास्ता था और वही उसका भी रास्ता था। जब से वो मरी है मैं पागल हो गया था, पर फिर मैंने सोचा दर्द और नफरत में पागल होने से अच्छा है उसका सपना पूरा करना। मैंने पिछले सैकड़ों साल यही कोशिश की, चारों इलाकों के बीच एक ऐसी जगह बनाई जहां लोग चैन से रह सकें। डैनकिंग शेन बोलता चला गया, लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। मेरी ताकत ने अब तक चोर लुटेरों को दूर रखा था, लेकिन सेंट्रल वाले हमेशा अपनी जगह बढ़ाने के लिए लड़ाई करना चाहते हैं। मैं सोचता था कि मेरी वो छोटी सी जगह उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मुझे लगा था कि मैं जेनेसिस स्टेज में हूं तो वो लोग मुझसे बात करेंगे, पर वो बूढ़ा सीधा मुझ पर टूट पड़ा और कह दिया, अगर मैं हार गया तो मेरी पूरी जमीन बर्बाद कर देगा। सैकड़ों साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मास्टर्स उसकी बात सुनते ही समझ गए कि मसला कितना बड़ा है। बाई मेई बोला, तो वो बूढ़ा अब भी तुझे मारने आ रहा है? डैनकिंग शेन हल्की हंसी में बोला, हा हा हा, सही पकड़ा मास्टर्स, तुम दोनों सबसे चालाक हो। उसने लंबी सांस ली। मेरी जगह कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं है, न वहां कोई खजाना है, न किसी से दुश्मनी। लोग खुश रहते हैं। तो सेंट्रल एम्पायर के उस बूढ़े को क्यों आंखें लाल करनी पड़ी? जब तक मैंने पता किया मुझे समझ आ गया वो बूढ़ा कई 100 साल मेडिटेशन करके अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब वो बड़ा बनना चाहता है। चारों इलाके खतरे में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में कुछ अच्छे लोग निकलेंगे जो वेस्टर्न लैंड्स को संभाल सकें। ये सुनकर दोनों मास्टर्स भी चुप हो गए। उन्होंने लंबी सांस ली। हेरान ने भौहें उठाईं और कहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तलवार तुझे दूं या नहीं। डैनकिंग शेन भी हल्की हंसी हंस पड़ा। हा 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 हा, मुश्किल है ना? अगर तलवार नहीं दोगे तो मैं हार जाऊंगा और मेरी जमीन बर्बाद हो जाएगी।
लेकिन अगर दे दोगे तो हो सकता है वही तलवार वेस्टर्न लैंड्स के लोगों की जान ले ले। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी सोचने में दिक्कत होती। ये कहकर डैन किंग शेन ने फिर से अपनी ताकत छोड़ी। हवा में उसकी एनर्जी गूंजने लगी। उसका चेहरा सीरियस हो गया। तो चलो पुराने समझौते की तरह, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही जीतेगा। दोनों मास्टर्स ने सिर हिलाया। ठीक है, ताकत ही तय करेगी। अचानक दोनों की पावर भी बाहर आने लगी। डबल ड्रैगन पावर जमीन और आसमान में गूंजने लगी। डैन किंग शेन की तलवार की तेज लहरें उनसे भिड़ने लगी। तेज धमाकों की आवाजें आईं। पूरा इलाका हिल गया। जमीन जैसे टूटने लगी। भीड़ दूर से सब देख रही थी। सबकी आंखें फटी की फटी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग सोच रहे थे, ये हैं दुनिया के सबसे बड़े फाइटर। अगर ये लड़ पड़े तो पूरी दुनिया बर्बाद कर देंगे। ये देखकर सबका खून ठंडा हो गया। लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए। पर झुओ फैन ने बस सांस छोड़ी। उसने सोचा, लड़ो, बस बात मत करो और पवित्र हथियार वाली पहेली सुलझने मत दो। लेकिन अभी जीत पक्की नहीं थी। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वो लोग कितना लड़ते हैं और क्या सच में कोई समझौता नहीं करते। झुओ फैन की नजरें उस फाइट पर जमी हुई थीं। डबल ड्रैगन मास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने एक साथ हाथ जोड़े और चिल्लाए, डबल ड्रैगन आर्ट, डबल ड्रैगन इमरजेंस। उनके हाथों से काली और सफेद एनर्जी निकली। दोनों कलर आपस में घूमने लगे, जैसे यिन यांग साइन बन रहा हो। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ सब हिलने लगा। अचानक वो ताकत एक काले सफेद बड़े ड्रैगन की शक्ल में बदल गई। ड्रैगन दहाड़ता हुआ डैन किंग शेन की तरफ बढ़ा। डैन किंग शेन ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। उसके ऊपर एक और ड्रैगन घूमने लगा, जैसे आसमान चीरकर ऊपर जा रहा हो। उसकी तलवार की पूरी एनर्जी उसी उंगली पर इकट्ठा होने लगी। वो दिखने में कोई असली एटलस स्वॉर्ड जैसा लग रहा था। उसके चारों तरफ तलवार की एनर्जी चमक रही थी। ड्रैगन उस तलवार के ऊपर घूमते हुए दहाड़ रहा था। पूरा आसमान और जमीन कांप रहे थे। इतनी ताकत थी कि लग रहा था अभी सब टूट जाएगा। झुओ फैन दूर से सब देख रहा था। उसने आंखें सिकोड़ लीं। ये है जेनेसिस स्टेज की असली ताकत। इस लेवल के लोग धरती को तबाह कर सकते हैं। उसने मन में सोचा, बस ये लोग आपस में लड़ते रहें। पवित्र हथियार वाली बात में दिमाग मत लगाएं, ताकि मुझ पर कोई शक न करे। इधर डैन किंग शेन जोर से चिल्लाया, ड्रैगन क्लीविंग आर्ट। उसने अपनी तलवार ड्रैगन के ऊपर मार दी। तलवार की एनर्जी और वो काला सफेद ड्रैगन आपस में टकरा गए। इतना बड़ा धमाका हुआ कि जैसे धरती फट पड़ी हो। आसमान काला हो गया। सैकड़ों किलोमीटर तक का इलाका साफ हो गया। हर चीज तबाह हो गई। लोग दूर से देख रहे थे। कई लोगों की सांस रुक गई थी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान इतना ताकतवर हो सकता है। भीड़ में कोई बोला, एक जेनेसिस स्टेज वाला अगर चाहे तो पूरी सेट मिटा सकता है। बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। सबके दिमाग में बस डर ही था। जैसे ही उस जबरदस्त टक्कर का धमाका रुका, हर तरफ धूल, राख और तबाही ही बची थी। पूरी सेक्रेड माइन का इलाका बंजर हो चुका था। जमीन में कई किलोमीटर तक सिर्फ दरारें थीं। कोई पेड़, कोई चट्टान, कुछ नहीं बचा। लोग दूर से सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। हर किसी के दिल में बस एक ही बात चल रही थी, अगर ये लड़ाई थोड़ा और पास होती, हम में से कोई नहीं बचता। झुओ फैन अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था न एक्साइटमेंट, बस गहरी सोच में डूबा था। उसने मन में सोचा, अब तक सब ठीक जा रहा है। इन लोगों का पूरा ध्यान एक दूसरे को हराने में है। सेक्रेड वेपन वाला राज किसी को याद भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा डर था। अगर ये लड़ाई खत्म होते होते कोई क्लू पकड़ लिया तो बात मेरे तक आ जाएगी। मुझे हर हाल में चीजें गड़बड़ होने से पहले निकलना होगा। उधर डैन किंग शेन की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी हालत थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जुनून था। दोनों मास्टर्स ही रन और बाई में भी थोड़े पीछे हटे थे, लेकिन अब भी तैयार खड़े थे। हे रन ने गुस्से में कहा, तू वेस्टर्न लैंड्स का सबसे ताकतवर बंदा हो सकता है, पर मत भूल हम दोनों साथ हैं। आज भी तुझे हराना इतना आसान नहीं है। डैन किंग शेन ने कहा, और मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 3 साल बाद वो लड़ाई है और मुझे वो तलवार चाहिए, चाहे जान जाए या कुछ भी हो। आमने सामने भिड़ गए। ऐसा लगा जैसे धरती फट जाएगी। चारों तरफ धमाके, आग और धुएं के गुबार उठते रहे। दोनों के वार इतनी जोर से टकराते कि मैदान गूंज उठता। पर जैसे जैसे लड़ाई लंबी चली, उनकी ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर अचानक एक आवाज हुई, क्रैक। डैन किंग शेन की तलवार अचानक गायब हो गई। उधर एक्सॉल्टेड डबल ड्रैगन का वो काला सफेद ड्रैगन भी टूटकर बिखर गया। लेकिन वार तो वहीं खत्म नहीं हुआ।
जैसे ही उनके हमले खत्म हुए, एक हल्की सी एनर्जी बिजली की तरह दोनों के बीच से निकल गई। पफ! ड्रैगन जैसी ताकत का प्रहार सीधे डैन किंग शेन के सीने पर लगा। वो पीछे फेंका गया, कराह उठा, उफ! और खून थूक दिया। उधर हुश! दो शार्प तलवार की लहरें सीटी बजाती हुई एग्जॉल्टेड के कंधों को चीरती हुई निकल गईं। उनके कंधों पर लाल लाल लकीरें बन गईं। ये पूरा सीन ऐसा था जैसे गुरु और शिष्य अपनी पूरी ताकत लगा रहे हों। आखिर में दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए। कोई भी साफ जीत नहीं पाया। चारों तरफ खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। सोचो, डैन किंग शेन का नाम क्यों सबसे ऊपर था वेस्टर्न लैंड्स में? अपने ही पुराने गुरुओं से भिड़कर भी वो बराबरी पर लड़ गया, वो भी तब जब दो लोग उस पर टूट पड़े थे। पर इस जीत हार से किसी का दिल हल्का नहीं हुआ। तीनों का दिल उलझा हुआ था। एग्जॉल्टेड हेई रैन ने अपने कंधे को देखा। उसमें से खून निकल रहा था। उसने गहरी सांस ली। शेन, छोड़ दे अब, बस जा। बगल में एग्जॉल्टेड बाय मेई ने भी नजरें घुमाईं, फिर उस खदान को देखा जहां से तलवार मिलने की उम्मीद थी, पर अब वहां कुछ खास नहीं बचा था। उसने भी लंबी सांस छोड़ी। डैन किंग शेन की आंखें डोल गईं। उसने अपने होठों से खून पोंछा। सीने पर जो गहरा निशान पड़ा था उसे देखा। अंदर का खून जैसे उबल रहा था, इतनी ज्यादा ताकत की भिड़ंत से। वो समझ गया, अगर और लड़ा तो सब बर्बाद होगा। मैं इन्हें हरा नहीं सकता, और ऐसे में तलवार लेना भी नामुमकिन है। उसने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। दोनों अभी भी वेस्टर्न लैंड्स की शांति के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। फिर वो दोनों एग्जॉल्टेड को देखकर उनके सामने झुका और फिर और एक झटके में वहां से गायब हो गया। उसे यूं जाते देखकर एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन में से एक ने भौहें सिकोड़ लीं। बूढ़े, तू सच में उसे तलवार ले जाने दोगे? हेई रैन ने सिर झटका। अगर गुफा से तलवार की कोई आहट नहीं आई तो इसका मतलब वो पहले ही उसे ले गया है। उसने जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा किया, हमें सामने बुलाया ताकि सबको दिखा सके कि वो इसे खुलेआम ले जा सकता है। अब हार भी गया तो मुझे नहीं लगता कि वो तलवार वापस करेगा। फिर वो अपने कंधे पर बने घाव को देखने लगा। दो लोग मिलकर भी बराबरी की टक्कर हो गई। अगर उसने तलवार बाहर निकाल ली होती तो हम पक्का हार जाते, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बाई मेई थोड़ा घबराया हुआ था। तुम सही कह रहे हो। असल में तो हम भी सोच रहे थे कि उसे तलवार दे दें, पर जैसा उसने खुद कहा, सेंट्रल एरिया का वो पागल भी एक्टिव हो गया है। अगर हमारे पास ये खजाना नहीं होगा तो हेई रैन ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। जो होना है वो होगा। अगर हमारे पास तलवार होती भी तो क्या वो पागल भी अपनी तलवार ले आता? जब वो सेंट्रल एरिया की डिवाइन स्वॉर्ड लेकर आता तब भी हम हार जाते। बेहतर ये है कि शेन को दे दें, उसे अपने उसूलों के लिए लड़ने दें। हार जीत चाहे जो हो, हमें पछतावा नहीं रहेगा। वैसे भी वो अब हमसे ताकतवर हो गया है। बाई मेई ने भी गहरी सांस ली। हाँ, पिछली बार हमने उसके उसूल नहीं माने थे, उसे जाने पर मजबूर कर दिया था। कम से कम अब ये गलती तो सुधार सकते हैं। हमने हेवन रीचिंग पैविलियन का दरवाज़ा सील कर दिया था, पर सोचा नहीं था कि वो यूं सबके सामने आकर तलवार ले जाएगा। हाँ, और उस सेंट्रल वाले पागल का इसमें क्या लेना देना? वो तो बस उठाकर ले गया। बाई मेई ने ये कहते कहते चेहरे पर थोड़ी राहत पाई, फिर अचानक उसका माथा सिकुड़ गया। पर एक बात बताओ, वो अंदर घुसा कैसे? क्या सच में हमारी आंखों के सामने से निकल गया? हेई रैन हल्का सा हंसा। अब तलवार तो ले गया, फर्क क्या पड़ता है? फिर वो गायब हो गया। चलो, बाकी तीनों इलाकों के एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। उस पागल के लिए तैयार रहना होगा। बाई मेई ने भी सिर हिलाया और गायब हो गया। पर असली मजा तो ये है, किसी को नहीं पता था कि ये सब बस एक बड़ी गलतफहमी थी। डबल ड्रैगन्स को लगा हम हार गए। शेन तलवार लेकर चला गया। शेन को लगा मेरे मास्टर्स को पता था मैं आ रहा हूं, इसलिए उन्होंने तलवार छुपा ली और मुझे यूं ही भगा दिया। लड़ाई बराबरी की रही। हेई रैन ने कहा, जा। तो शेन ने समझा ये मुझे भगा रहे हैं, मैं हार गया हूं, मुझे तलवार नहीं मिलेगी। वो दुखी होकर लौट गया। इस तरह वेस्टर्न लैंड्स की सबसे कीमती एटलस स्वॉर्ड एक पहेली बन गई। शेन को लगा तलवार एग्जॉल्टेड के पास है। एग्जॉल्टेड को लगा तलवार शेन ले गया, पर असल में तलवार थी तो जुओ फैन के पास। जब एग्जॉल्टेड वापस आए तो उन्होंने भीड़ को जाने दिया। दूर खड़े जुओ फैन ने सब देखा और मन में मुस्कुरा उठा। कमाल की गलत फहमी हो गई और मैं मस्त निकल लिया। शेन को तो पता भी नहीं चला कि उसे बलि का बकरा बना दिया गया। बस बात करने की कमी थी। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। गुरु और शिष्य होकर भी जब रिश्ता टूट जाए तो ऐसा ही होता है। दोनों अपनी अपनी इज्जत में उलझे रहते हैं, कोई सामने से पूछता नहीं। बस इसी का तो फायदा उठाया जुओ फैन ने, एक परफेक्ट गलतफहमी। अगर शेन ने एक्सॉल्टेड की बातें सुन ली होती तो वो जरूर पूछता और जुओ फैन की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। शायद तुरंत नहीं, पर शेन को शक हो ही जाता।
काश ये बंदा इतना ईमानदार और जिद्दी ना होता। ना जीतने का मतलब वो मान गया कि उसे तलवार लेने का हक नहीं, चुपचाप हार मान ली और चला गया। हा हा हा, अब मैं आराम से घूमूंगा। जुओ फैन ने अंदर ही अंदर हंसी रोकी और गर्दन ऊंची कर ली। उधर उसके साथी भी उसे देख के हंस पड़े। अबे भाई, इतना खुश क्यों हो रहा है अचानक? भाई मिडिल 3 सेक्ट्स में टॉप पर आ गए हैं, खुशी तो बनती है ना? हा हा, जुओ फैन ने आंख मारी। उफ, फिएंड यांग ने मुंह बनाया। अबे एग्जॉल्टेड तो कब से ये अनाउंस कर चुके हैं, अब जाकर तेरी खुशी फूटी है? वो अब याद आया। जुओ फैन ने नजरें चुराईं और हंसी दबा ली। फिएंड यांग ने आंखें घुमाई। ये फिर से अजीब हरकतें कर रहा है, कब से बोला जा चुका है, अब रिएक्शन दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पर छोड़ो। वो कंधे उचकाकर रह गए। फिर सबने मिलकर जुओ फैन को उसके कमरे तक पहुंचाया। प्लान था कि उसके ठीक होते ही सब वापस निकल लेंगे। डबल ड्रैगन गैदरिंग का मिशन पूरा हो चुका था, अब घर जाकर इनाम लेना था। फिएंड यांग ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, भाई आराम कर, मैं बाकी सबको समझा दूंगा कि घर पहुंचकर कैसे शान से अपनी कहानी सुनानी है। हा हा, जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही वो अकेला हुआ, उसे अचानक आवाज आई, सुन बच्चा, तू भी कुछ दिनों में निकल जा। कमाल है, थोड़े ही दिनों में तुझसे लगाव सा हो गया, छोड़ना मुश्किल लग रहा है। जुओ फैन का दिल धक से रह गया। उसने तेजी से इधर उधर देखा। सामने डैनकिंग शेन था। वो उदास बैठा था और शराब में अपना गम डुबो रहा था। जुओ फैन घबराया। सीनियर, आप वापस क्यों आ गए? उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। कहीं कुछ पकड़ तो नहीं लिया? वो अंदर ही अंदर कांप रहा था। डैनकिंग शेन ने उसे शराबी आंखों से देखा और लंबी सांस ली। आखिर में हार गया। एक्सॉल्टेड पहले से ही सतर्क थे, तलवार उन्हीं के पास रह गई। मैं उसे नहीं ले सका। जुओ फैन ने जल्दी से बात संभाली। ऐसा कैसे हो सकता है सीनियर? मैंने खुद देखा था, आपने उन्हें घायल कर दिया। वेस्टर्न लैंड्स में आपसे बेहतर कौन उस तलवार को संभाल सकता है? उसने तुरंत अंगूठा दिखाया। बढ़िया तारीफ की, पर दिल ही दिल में सोच रहा था, ये बूढ़ा आखिर लौटा क्यों है? डैनकिंग शेन थोड़ी नशे में थे और मुस्कुराते हुए जुओ फैन से बोले, अबे बदमाश, बंद कर ये चिकनी चुपड़ी बातें। हार हो या ड्रॉ, हार ही है। ऐसे में मुझे वो पवित्र तलवार लेने का कोई हक नहीं, और इससे अगली लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। जुओ फैन ने आंखें तरेर कर पूछा, सीनियर की कोई और लड़ाई भी है? डैनकिंग शेन ने सिर हिलाया। हाँ, सेंट्रल एरिया का सबसे ताकतवर इनविंसिबल स्वॉर्ड। उसके 10 मूव भी झेल जाऊं तो गजब होगा। जुओ फैन हैरान रह गया। सीनियर इतने ताकतवर होकर भी उसके 10 वार नहीं रोक सकते? वो आखिर कितना मजबूत है? क्या वेस्टर्न लैंड्स के टॉप और सेंट्रल एरिया के टॉप में इतना फर्क है? डैनकिंग शेन ने गहरी सांस ली और एक लंबा घूंट शराब का मारा। बच्चे, तू अभी कच्चा है और घमंडी भी, पर याद रख, हमेशा कोई ना कोई तुझसे ताकतवर होगा। वेस्टर्न लैंड्स में चाहे मैं सबसे ऊपर हूं, पर सेंट्रल एरिया में मैं टॉप 10 में भी नहीं आऊंगा। क्या? जुओ फैन तो हक्का बक्का रह गया। उसे ये सुनकर सिर्फ डैनकिंग शेन की हार का फर्क नहीं, बल्कि दोनों इलाकों की ताकत में इतना बड़ा गैप देखकर झटका लगा। जुओ फैन कोई मामूली इंसान नहीं था, वो सेक्रेट डोमेन का डेमोनिक एम्परर रह चुका था। किसी भी एक्सपर्ट को देखकर नहीं डरता था, पर इसी कॉन्टिनेंट में इतनी ज्यादा पावर डिफरेंस सुनकर वो भी सन्न रह गया। मानो कोई 3 साल का बच्चा बहुत सारा सोना पकड़कर बैठा हो और उसका पड़ोसी कोई खतरनाक लुटेरा हो। कौन बेफिक्र रहेगा ऐसे में? अब तक तो कब का लूट लिया जाता। जुओ फैन मन में सोच ही रहा था कि पर आखिर सेंट्रल एरिया इतना मजबूत क्यों है? डैनकिंग शेन ने उसे घूरते हुए कहा, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सेंट्रल एरिया बाकी सबसे अलग है। पता है क्यों? जुओ फैन ने सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था। डैनकिंग शेन अब थोड़ा सीरियस हो गया। वजह है उनकी स्ट्रक्चर। चारों लैंड्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सब सेक्ट्स के कंट्रोल में है। सैकड़ों एम्पायर्स उन सेक्ट्स को मानते हैं, पर असल में वो सब बिखरी हुई ताकत है। जब लड़ाई होती है तो असली ताकत एम्पायर्स में होती है। कभी सुना है कि सेक्ट्स आपस में सीधा युद्ध करते हों? जुओ फैन ने सोचते हुए सिर हिलाया। बात में दम था। डैनकिंग शेन ने आगे बताया, यहीं सेंट्रल एरिया अलग है। वहां एक पुराना राक्षस बैठा है और एक बहुत बड़ा एम्पायर, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर, इनविंसिबल स्वॉर्ड, वही उसका पूर्वज। उसने 10,000 साल पहले इसे बनाया था। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, उसने सारे आसपास के देशों और सेक्ट्स को निगल लिया और एक ऐसा एरिया बना दिया जहां सिर्फ एक ही एम्पायर का राज है। एक पूरा एरिया सिर्फ एक एम्पायर में? जुओ फैन दंग रह गया। अब उसे समझ आया कि सेंट्रल एरिया इतना ताकतवर क्यों है। जब पूरा इलाका सिर्फ एक एम्पायर हो तो उसकी तरक्की बाकी बटे हुए एम्पायरों से कहीं ज्यादा होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
बाकी चारों लैंड्स ऐसा करने की सोचते तो थे, पर कोई लीडर ही नहीं था जो उन्हें एकजुट कर पाता। उदाहरण के लिए वेस्टर्न लैंड्स में एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स बहुत ताकतवर थे, पर वो बस कल्टीवेटर थे। उनके पास ना तो बड़ा विजन था, ना ही वो राजनीति समझते थे। डैनकिंग शेन ने झुओ फैन के कंधे पर हाथ रखा और गौर से देखा, बच्चे, तुझमें अम्बिशन है और उस पागल बूढ़े जैसा पागलपन भी थोड़ा है। अपने हीरोज को इकट्ठा कर, अपनी जमीन पर राज कर, पर जल्दी कर और ताकतवर बन, क्योंकि सेंट्रल एरिया अब हरकत में है। थोड़ा टाइम तो है, पर तू बहुत छोटा है, तेरे पास वक्त कम है। झुओ फैन ने चौंक कर कहा, मतलब सेंट्रल एरिया का ये सब मुझसे कोई लेना देना नहीं? डैनकिंग शेन हंस पड़ा, अबे वो बूढ़ा हजारों साल लगा के अपने छोटे से एम्पायर को पूरा सेंट्रल एरिया बना पाया। अब उसकी नजर पूरी दुनिया पे है, सब इसमें फंसेंगे, तू भी। मान ले कि तू छिप भी गया, पर क्या तेरी वो लड़कियां भी छिपेंगी? उनका एम्पायर तियान्यू छुप सकेगा? हा हा हा, वेस्टर्न लैंड्स का भविष्य अब तेरा है। शायद तेरे दुश्मन का भी यही भविष्य होगा, पर मैं बस चाहता हूं कि तू तैयार हो जाए, वरना पछताना पड़ेगा। फिर डैनकिंग शेन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, कमर झुकाकर बोला, अब मुझे निकलना चाहिए। एक बच्चे पर पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। बस दुआ है कि वेस्टर्न लैंड्स के यंग लोग संभल जाएं। अब सब किस्मत पर है कि तुम लोग इस आफत से बच पाओ या नहीं। झुओ फैन का दिल बैठ गया। वो बस अपना कल्टीवेशन ठीक करना चाहता था और सेक्रेट डोमेन लौटना चाहता था। पर डैनकिंग शेन ने साफ कह दिया था, जल्द ही पूरा कॉन्टिनेंट आग में झुलसेगा। झुओ फैन को खुद की चिंता नहीं थी, वो तो अकेला भेड़िया था, चाहे तो कहीं भी छिप सकता था। पर लुओ क्लैन के लिए यह नामुमकिन था, उन्हें इस झमेले में घसीटा ही जाता। शायद मुझे कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि वक्त आने पर चैन से निकल जाऊं। झुओ फैन इन सब सोचों में डूबा था, तभी डैनकिंग शेन जाते जाते पलटा, और सुन बच्चे, उस लड़की का ध्यान रखना, अपने लोगों की कदर करना। झुओ फैन ने मुंह बनाया, अबे मैं तो डेमॉन हूं, किस लड़की के बारे में सोचूं मैं? उसे पता था डैनकिंग शेन किसकी बात कर रहा है, और उसके गाल लाल पड़ गए। डैनकिंग शेन हंसा, हा हा हा, डेमॉन हो या राइटियस, तू इंसान ही है ना, बाद में पछताना मत। और वो गायब हो गया। झुओ फैन ने आंखें घुमाई, पर उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद अब उससे मिलना मुश्किल होगा, बस मेरी राह। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। 3 दिन बाद झुओ फैन अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी चोटें अब आधी ठीक हो चुकी थीं। इसी दौरान सेक्ट्स के ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहे थे। डेमॉन सोल सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लोग उससे मिलने आए। जल्दी ठीक हो जा भाई, उन्होंने विदा ली। झुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लगता है अब ये सेक्ट्स हमारे रिश्तेदार जैसे हो गए हैं। अब कोई लैंग और बाकी लोगों पर है कि वो अपने नए दोस्त कैसे संभालते हैं। अब वो चैन से लुओ क्लैन लौट सकता था। तभी दरवाजा खटखटाया। झुओ फैन, मैं और शुआंगर तियान्यू लौट रहे हैं, तू कब चलेगा? योंगनिंग खड़ी थी। झुओ फैन ने मुंह बनाया, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूं, 10 दिन और चाहिए ताकि बिना टेंशन निकल सकूं। योंगनिंग ने आंखें मटकाईं, बिना टेंशन? कौन तेरे पीछे पड़ा है? झुओ फैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, पता नहीं, दुश्मन बहुत हैं, सावधानी में ही भलाई है। दोनों लड़कियां सिर हिलाने लगीं। उन्हें पता था झुओ फैन ने यहां कई दुश्मन बनाए थे। चोटिल हालत में निकलना रिस्की हो सकता था। तो हम पहले चलते हैं। दोनों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, उनकी आंखों में चमक थी। झुओ फैन को थोड़ा अजीब लगा, तुम दोनों अकेले तियान्यू लौटने में डर नहीं लग रहा? कुछ दिन रुक जाती, साथ चलते। सच में? योंगनिंग खुशी से उछल पड़ी। शुआंगर ने उसे हल्की सी खींचा, फिर शर्माते हुए मुस्कुराई, नहीं, कोई बात नहीं, हम बहन किंगचेंग के साथ जाएंगी। बहुत सारी लड़कियों वाली बातें होंगी, जैसे तुम्हारा दिमाग कैसे पढ़ें, तुम्हें कैसे फंसाएं। इतना कहते ही शुआंगर का चेहरा लाल हो गया, उसने मुंह ढक लिया। झुओ फैन ने आंखें तरेरी, मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी निकल रहा है? डैनकिंग शेन की बातें याद आते ही वो उठ पड़ा। दोनों लड़कियां उसके पीछे दौड़ीं। वे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कैंप पहुंचे। वहां सब निकलने की तैयारी में थे। शुई रुओ हुआ ने उसे देखा और बाकी सब लड़कियां भी चुप हो गईं। सबकी नजरें चू किंगचेंग पर टिक गईं। बहन किंगचेंग, वो आया है, दानर ने धीरे से कहा। चू किंगचेंग हल्की सी कांपी, फिर उसने मुड़कर झुओ फैन की ठंडी नजरों से नजर मिलाई, फिर मुस्कुराते हुए पास आई। कैसी तबीयत है? झुओ फैन ने गहरी नजरों से देखा, अब काफी बेहतर हूं, पर अब पूछ रही हो, थोड़ा लेट नहीं हो गया? चू किंगचेंग खिलखिला पड़ी, हा हा हा, स्टुअर्ट झुओ तो बात करना पसंद ही नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हो, अब मुझसे शिकायत क्यों? झुओ फैन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, मुझे आधा साल दे दो, उस सवाल का जवाब दूंगा जो तब दिया नहीं था। ये कहकर वो मुड़ गया और चला गया। चू किंगचेंग सन्न रह गई।
फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए, पर वो आंसू खुशी के थे। वो मुड़ी और तितली की तरह अपने ग्रुप में लौट गई। बाकी लड़कियां उसे देखती रह गईं। उनकी हमेशा शांत सी बहन आज कितनी खुश लग रही थी। उसने ऐसा क्या कहा? दानर ने हिचकिचाकर पूछा। बहन किंगचेंग, क्या हुआ? चू किंगचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा, वो जवाब देगा। आखिरकार वो भी पिघल गया। बाकी सब लड़कियां हैरान रह गईं। ये मतलब क्या हुआ? वो तो चू किंगचेंग ही जानती थी। वो सवाल उसने झुओ फैन से बहुत पहले पूछा था। और एक कोना था जहां शुआन शाओयू ठंडी नजरों से ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। आधा साल, बिल्कुल सही। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आगे बुक ऑफ एस्पर की वीडियो देखनी है तो अगले एपिसोड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।